चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक अपने किसी रिश्तेदार के पास मेहमान बन के गए रहते हैं, लेकिन उसी रात उसका अचानक से तबीयत खराब हो जाता है। देह कपकपाने लगता है, वातावरण एकदम सुस्त टाइप का हो जाते रहता है। पेट में दर्द था। दिन था सितंबर 1951 का। लेखक ज़्यादा सोचा विचारा नहीं और उसे इंदौर के एक रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेके चले गया। थोड़े ही देर में एक लंबे कद वाली गोरी चिट्टी, करीब 45 साल की होगी, एक औरत का एंट्री होता है। आते वो बोली, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। अर्थात क्या, कोई मरीज के पास ना सैड होके मत बैठा करिए। ये आवाज़ उनका ऐसा लगा जैसे कि कोई अधिकार हो, अधिनायक हो और कोई आदेश दे रहा है। हाँ, आदेश तो दे रही थी, लेकिन एकदम माँ की तरह। हाँ हाँ हाँ, वो माँ ही थी जिनका नाम मदर टेरेजा बताया जाता है। उन्होंने रोगी के दोनों गालों पे हाथ लेके थपथपाया। उसके सूखे अधरों पर चांदनी की एक रेखा खिंचाई। थोड़ा सा जान लगा कि उसके अंदर भी आ गया है। मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया। तभी गेट खुला और एक डॉक्टर का एंट्री होता है। एंट्री होते ही मदर ने उसके तरफ देखा और देखते ही कहा, डॉक्टर, तुम्हारा बीमार हंस रहा है। डॉक्टर ने कहा, हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती रहती हो ना, इसीलिए जो भी मरीज आता है तुम्हारे पास तुमको तो देखे कि वो ठीक हो जाते रहता है। इतने में जो लेखक है सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, 20 साल से यहाँ पर रह रही है, दिन रात काम कर रही है, थोड़ा सा भी छुट्टी नहीं ले रही है और 30 रुपये मासिक में, वो एक तरह का माँ ही है और हंसी बिखेरने वाली माँ है। अब तीसरे पहर का समय था। थर्मामीटर हाथ में लिए मदर टेरेजा आई और उनके साथ एक नवयुवती भी आई थी। कह सकते हैं कि रूप और स्वरूप की एक दैवी सांची सी वो लड़की, जिसका नाम क्रिस्ट हेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी बताया जाता है। गोरा रंग और इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा कि उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। अगर शब्द में बयां करने जाए तो शब्द छोटा पड़ जाए। हाँ, उसके आसपास जा सकते हैं यह कह के कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। कभी ये देख के चौक हो जाते हैं। चौक इसलिए हो जाते हैं कि एक तो फ्रांस की पुत्री मदर टेरेजा और ये जो लड़की नई आई थी वो जर्मनी की थी। तो वो देख के जो है ना, मतलब शौक हो जाते हैं कि एक तरफ तो ये अलग अलग देश की है और इतना ज्यादा दोस्ती, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस दोनों में है। मुझे रहा नहीं गया और लेखक ने पूछ ही लिया कि तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसा सेवाशील बालिका का भी। इतना ही सुन के वो जो सुंदर सी लड़की आई हुई थी वो एक स्टैच्यू हो गई और सोचने पे मजबूर हो गई, लेकिन अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर ठोक के बोली, क्या, यस 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 यस। एक्चुअली जो सुंदर लड़की थी ना वो जर्मनी की थी। जब को देखते हैं तो दूसरे देश से आके भारत की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की चली गई। तब वो जो है ना मदर टेरेसा से बात करने लगा और उससे कहने लगा, क्या आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार में रहती है? तो वो बोली, हाँ, वो भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो हम दोनों के बीच। ओ नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब कि फ्रांस के साथ हिटलर ने क्या किया था वो तो आपको पता ही है। फिर भी आप उस लड़की के साथ रह रहे हैं जिसके देशवासी ने आपके देश को बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। यह बात मदर टेरेजा के दिल को छू गया और चुभन हो गया उसको कि ऐसा बात क्यों बोल दिया। वो बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, उसमें मेरा भी घर गया, इस लड़की का भी घर गया, मतलब हम दोनों एक है। और यह जवाब सुनकर लेखक फिर से सोच में पड़ने लगा और सोचने लगा कि मनुष्य मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवार खड़ी है। हाँ, ऊंची दीवार, मजबूत फौलादी दीवार, भूगोल की दीवार, जाति वर्ग की दीवार, कितना मनहूस, कितना नगण्य, पर कितना अजय। एक्चुअली क्रिस्ट हेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल है और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता कैसे है? मानवता तो ये दोनों निभा रही है, मानवता क्या होता है इन दोनों से सीखना चाहिए। इतना कह के वो अपने पिताजी की यादों में घूमने लगे। लेखक को ऐसा अनुभव होता है कि हम ही क्रिस्ट हेल्ड हैं, जो कि सोच रहे हैं कि अपने माता पिता से हजारों मील दूर हैं, एक अजनबी देश, अकेली खोई छली सी। और इतना ही सोचते सोचते लेखक के आंखों में आंसू आ जाता है। क्रिस्ट हेल्ड देखती है और अपना रुमाल निकाल के उसे देता है। लेखक पूछ ही देता है उससे कि घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला भाला उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी। लेखक ने उसे बिस्किट भेंट किया तो वो बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तांक्सू।
अर्थात वो जो 3 भाषा का इस्तेमाल की ना, जिस कारण से जितना भी रूम में लोग था ना, सब हंसी के मारे पेट में दर्द होने लगा सब। मदर टेरेसा थोड़ा बातों के मूड में थी। हम भी सोचे कि थोड़ा सा इनको छेड़ा जाए। हमने पूछ ही दिया कि मदर घर से आने के बाद फिर घर नहीं गई, कभी मिलने जुलने भी तो गई होगी कि नहीं। तब वो एक कहानी कहती है। वो कहती है कि कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ था। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर वो सम्मेलन में गई हुई थी। वे फ्रांस की ही थी, उनके माता पिता भी फ्रांस के ही थे। उनके माता पिता को इतना पता था कि मेरी बेटी ना बरसों बाद आ रही है, उसके स्वागत के लिए वो सब आई हुई थी। लेकिन विचित्र की बात यह है कि वो जो माता पिता थे अपनी बेटी को पहचान नहीं पाया, लेकिन नाम बोलने के बाद थोड़ा बहुत जान पहचान हो गया कि मेरी ही बेटी है। उसके बाद वो माता पिता उस पुत्री को गले लगाया। इतना कहते कहते जो मदर टेरेसा रूम से निकल गई। लेखक कुछ पूछता उससे पहले ही, लेकिन लेखक समझ गया था कि वो जो 2 पुत्री की बात हो रहा है उसमें से एक मदर टेरेसा भी होगी। दूसरे दिन तीसरे दिन पूछने पे भी वो बताई, सिर्फ इतना ही बताइए कि हाँ घर से चिट्ठी आती है तो हम कहीं का फोटो, इसी के आसपास का फोटो तो भेज देते हैं, तो उस लोग को विश्वास हो जाता है। रोग बढ़ते ही जा रहा था, कुछ ज़्यादा हो रहा था। उसमें मदर टेरेसा ने कहा क्या, तुम्हारे लिए आज हम विनती करेंगे। उनका चेहरा हंसी से भर आया। रोगिणी उस पर बोलता है कि कल भी कर लेना, तो उस पर मदर बोलती है कि नहीं, कल हम उसके लिए पूजा करेंगे जिसको अधिक कष्ट होगा। बस यही बात सुनकर लेखक के मन में लग रहा था 1000 वाट का बल्ब जल गया। वो सोचने पे मजबूर हो गया कि देखिए वो बोल रही है कि मेरे लिए कल भी पूजा करना, प्रार्थना करना, तो वो बोली मदर क्या कि नहीं, कल हम उसके लिए करेंगे जिसको ज्यादा दुख होगा। अर्थात इसका निस्वार्थ प्यार है सबके प्रति, किसी के पक्षपात नहीं कर रही है। जब लेखक ऊपर के बरामदे पर खड़ा था तब उन्होंने एक जीती जागती जादू की पुड़िया देखी। हाँ, वो जो होम था उसका सबसे बुढ़िया औरत मदर मार्गरेट। देखने में वो इतना ज़्यादा छोटी थी कि उसको गुड़िया भी कहा जा सकता, लेकिन चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती, व्यवहार में मस्ती, हंसी उनकी यूं की मानो मोतियों की बोरी खुल जाए। काम में एकदम मशीन को भी मात दे, इतना ज़्यादा स्पीड में वो काम करती थी। और भारत में 40 साल से काम कर रही थी। एक बहुत अमीर रईस ज़्यादा ऑपरेशन के लिए रोगी आया, वो वहीं पे थी। इतना ज़्यादा अमीर था कि समझो कि उसको दुख तकलीफ कभी हुआ ही नहीं हो। वो आते ही बोला क्या, मदर मैं मर जाऊंगा, मदर मैं मर जाऊंगा। वो बोली नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज है एवरीथिंग, मतलब सब कुछ, कल समथिंग, कुछ कुछ, और उसके बाद होगा नथिंग, कुछ नहीं। और कह के खिलखिला के हंसने लगी। उन्होंने एक और रोगी को देखा जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस था, लेकिन आपको रिकवरी हो रहा था। और ये जो बूढ़ी औरत थी वो बोलती थी उठ के एकदम पूरा खिलखिला के, जी उठी जी उठी जी उठी। यह सब देख कर लेखक फिर से सोचने लगता है कि देखो, जो जितनी बूढ़ी है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव है, और कितना ज़्यादा खुश हो जाती है कि कोई अगर रिकवर हो रहा है तो उसको देख के ये सब खुश हो जाती है। अब सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का तबादला हो गया रहता है। अब वो धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। लेकिन जब वो जाने लगी थी उस टाइम हम लोगों से मिलने आई थी, एकदम फुदकते आ रही थी, बिखरते खिलती, और उसको थोड़ा सा भी ये नहीं था कि हम यहाँ जा रहे हैं। उसको नया नया जगह जाने का, नया नया खोज करने का, नया नया लोगों से मिलने का, मतलब मानो कि उनका काम और उनको सबसे ज्यादा मजा उसी में आता है। लेखक को लगा कि जब वो जा रही है तो पलट के हम लोगों को देखेगी, लेकिन वो देखी नहीं। और लेखक सोचने लगता है कि धन्य है ये तीनों। और यहीं पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। धन्यवाद।